सहजानंद साईं महाराज की जय। हरिप्रसाद साईं महाराज की जय। आत्मीय समाज की जय जय जय। लुधियाना की धरती पर आप सबको मिलकर बहुत खुशी हुई है। निरंजन स्वामी जी ने बताया, जीवन में संत की क्या अनिवार्यता है। अपने जीवन में संत क्या काम करते हैं। यहाँ आने के पहले भाई साहब के स्कूल पर गए हुए थे हम लोग। क्या नाम है स्कूल का? हिफाली। परसों कल भी स्कूल में गए। कल सुबह, हाँ सुबह में स्कूल में विजिट के लिए गए थे। यस। स्कूल में एजुकेशन मिलेगा। मेरे जीवन में अकेले एजुकेशन से कोई फायदा नहीं होता है। इसके साथ कल्चर भी मिलना चाहिए। स्कूल में कल्चर का प्रोग्राम बच्चे कल्चर वाले होते हैं, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। हम लोग दुनिया में सभी जगह घूमते हैं। अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जगह घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक ही बात बताते हैं, मेरी सच्ची एसेट क्या है। हमने स्कूल बनाई, वो एसेट है मेरी। बड़ी फैक्ट्री बनाई, वो मेरी एसेट है। बड़ा बिजनेस बनाया, वो मेरी एसेट है। नहीं, मेरी सच्ची एसेट हमारे बच्चे हैं। क्या है? मेरे बच्चे हैं। उसके जीवन में संस्कार का सिंचन नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं स्कूल में एजुकेशन मिलता है। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो तो बाजार में टेक्स्ट बुक मिलती है कि नहीं मिलती है? जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और टेक्स्ट बुक तो बाजार में मिलती है, उसको पढ़कर एग्जाम दे दो, नहीं चलेगा। जो रिजल्ट स्कूल में जाके लड़कों को मिलता है उसे अपने आप पढ़ने से नहीं मिलता है। क्यों?
गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। सभी जगह में गुरु की आवश्यकता है। संत गुरु की जगह पे है। हम हिंदू संस्कृति में बैठे हुए हैं। भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान ही थे ना। कृष्ण परमात्मा स्वयं भगवान है, जिसकी आराधना हम लोग करते हैं। सुबह में उठकर मंत्र जाप करते हैं। क्यों? हम सब मानते हैं वह मेरा आत्मा का आधार है। उसके वजह से तो हम कार्य कर सकते हैं, हल चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और भगवान के अवतार होने पर भी उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? कृष्ण परमात्मा सांदीपनि के आश्रम में स्टूडेंट होके शिक्षा लेने के लिए गए थे ना। ये हमारी परंपरा है। वो संस्कृति अभी है नहीं। आज का युग बदल गया है। हाईटेक युग आ गया। कौन सा हाईटेक? छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल खेल सकते हैं। अच्छी तरह से मोबाइल को यूज कर सकते हैं। इस जमाने में बच्चों को पुराना ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है। कल हम स्कूल पे गए थे। हाँ, एक वडील ने बताया था कि स्वामी जी वो कथाकार होते हैं, बड़ा प्रवचन देते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, तो हम बड़े पढ़े लिखे हुए आदमी कुछ समझ नहीं सकते हैं, तो बच्चों को क्या होगा? इसमें क्या कल्चर आएगा? उसके लिए उसका लेवल की बात करनी चाहिए। उसके जीवन में सही मार्ग क्या है, कैसे वो अच्छी तरह से जीवन जीकर अपने परिवार, माता पिता सबको प्रसन्न कर सके, अपने कैरियर में आगे ही बढ़ते रहा। हम क्या करें? हम अपने बच्चे के पास से मोबाइल लेने की बात करते हैं ना, तो हमसे दूर चला जाता है। नहीं ले सकते। मेरे घर में बड़ा हुआ है लड़का, फिर भी ये संत लोग ऐसे है ना, उसका प्यार ऐसा होता है, उसके प्यार से वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है। हम टीचर लोग को कहते हैं कि बच्चा चैनल चेंज हो गए हैं, प्रॉपर चैनल से चल नहीं रहे हैं। स्टडी करना है तो अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते। क्यों? डाइवर्जन। क्या होता है जीवन में? जहाँ जहाँ डाइवर्जन आता है वो सही टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। वेयर देयर इज डाइवर्जन, उसका डाइवर्जन होता है, वो सही टाइम पर अपने ध्येय पर पहुंच नहीं पाते। अपने ध्येय का बुक जो दिया है
हम लोग वही बात करते हैं, बच्चों को सही तरह से कल्चर का कराना है तो उसके लिए उसके जीवन में डाइवर्जन कम होना चाहिए। कैसे होगा? मेरा एक स्लोगन है, डाइवर्जन टू डेस्टिनेशन की यात्रा। क्या? डाइवर्जन से डेस्टिनेशन की यात्रा। तो आज संत लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो माँ बाप अपने बच्चे को घर में रहते हुए भी कुछ कह नहीं सकते। हम साहब के स्कूल पर गए हुए थे, वहाँ हमारे स्वामी जी ने बताया, सूरज स्वामी जी ने, अमेरिका में एक परिवार था, ऐसे गुजरात से है, उसके ससुराल की ओर से उसकी फाइल खुली। अमेरिका की फाइल खुली तो हम खुश हो जाते हैं, चलो बच्चे का करियर हो जाएगा, अच्छी तरह से वहाँ सेट हो जाएंगे। परिवार को लेके अमेरिका पहुंचे। 3 बेटी और 1 बेटा था भाई साहब के साथ। वहाँ के स्कूल में एडमिशन मिला, पढ़ाई शुरू हो गई। जब भाई साहब था वो जॉब पे लग गए। सचिवाल होने के लिए जॉब तो करना ही होता है। रिश्तेदार कितने दिन तक अब हमको रखेंगे। तो वो जॉब पर लग गए, मिसिस भी जॉब पर लग गई, बच्चे स्कूल पे जाते रहते हैं। 2 साल के बाद वो लड़का 6 और 7 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा था। एक ही लड़का था। लड़के ने अपने कमरे पर दरवाजे के ऊपर एक लेबल लगा दिया। इसमें लिखा था, nobody should can enter without my permission, also मम्मी एंड डैड। क्या कल्चर आएगा? हम सोचें, हम जिसके लिए बच्चों को अमेरिका की धरती पर ले गए हैं को अच्छी तरह से वो सेट हो जाए। तो पिताजी ने सोचा कि जो तो 7वीं कक्षा में स्टडी करता है और आज से वो अपने कमरे पर वो लिख के छोड़ता है कि इस कमरे में मेरी परवानगी के बिना डैडी और मम्मी को भी एंट्री लेना मना है। तो क्या रोएगा? क्या करेगा? अपने बच्चे के लिए क्या करेगा? वो उस पेशाब को स्वामी जी महाराज के साथ प्रीति थी। जब स्वामी जी महाराज अमेरिका की धरती पर पहुंचे, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, झुककर प्रार्थना किया, स्वामी जी महाराज, मैं जिसके लिए आया हूँ, मैं मेरे परिवार को सुखी करने के वास्ते आया हूँ, बल्कि मैं आज दुखी हूँ। क्या बोलते हैं? मैं आज दुखी हूँ। स्वामी जी महाराज ने बताया क्या हुआ, क्यों दुखी है? तेरे पूरा बताया कि स्वामी जी महाराज, मेरा एक ही लड़का है, वो उसके कमरे में ये स्टिकर लगा दिया है कि मेरे कमरे में मेरे पापा और मम्मी को भी आना है तो मुझे पूछे बिना नहीं आना। और क्या करेगा अंदर? पढ़ाई करेगा।
जो कमरे के बाहर वो लिखा है वो पढ़ाई करेगा, मनमानी करता रहेगा ना, तो वो डाइवर्जन से उसको चेंज कौन कर देगा। उस पापा ने स्वामी जी के पास आंसू लेकर रो रहे थे, तब स्वामी जी महाराज ने बताया चिंता मत करो, आपका बच्चा हमारा बच्चा है, कौन कहेगा इस कलयुग में हम हमारे बच्चों को सही तौर से चला नहीं सकते, तो और दूसरा कौन उसको गाइड कर सकेगा। तो स्वामी जी ने बोला चिंता मत करो, इसकी टेक केयर मैं करूँगा, अभी आप शांति से सो जाओ। हम सबको इसी शांति से नींद चाहिए। क्या चाहिए? शांति वाली नींद। कैसे आएगी? बाद में स्वामी जी ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। डे वन से स्वामी जी ने उस बच्चे को प्रेम करने का चालू किया। स्वामी जी बोला उसको डैडी को, उसको मेरे साथ 1 हफ्ता भेज दो, 1 हफ्ता मेरे साथ भेज दो। स्वामी जी उसको साथ लेके पूरी अमेरिका में ट्रैवल किया। जहाँ जाते उसकी सुबह में स्नान करने की चिंता स्वामी जी महाराज करते थे, उसको भोजन कराने की चिंता स्वामी जी महाराज करते थे, उसको अच्छे बड़े सिटियों में कुछ देखने लायक चीज है तो बताने के लिए स्वामी जी महाराज अपना टाइम स्पेंड करके इसके पास चलते थे। एक हफ्ते तक इस लड़कों को स्वामी ने साथ में घुमाया। लव रूल्स दी वर्ल्ड। प्रेम से दुनिया जीत सकते हैं, शासन से नहीं, ऑर्डर से नहीं। स्वामी महाराज ऐसा प्रेम सबको दे रहे थे। आज वो लड़का कई लड़कों को प्रेरणा दे रहा है, सही मार्ग पे चला रहा है। ऐसे तो पढ़ाई करने वाला था ही नहीं, मास्टर हो गया, सर अच्छी ग्रेड से स्टडी किया और अभी वो जॉब करता है। 100K से ज़्यादा उसकी सैलरी है डॉलर में। हाँ, तो वो बच्चे की स्वामी जी ने कितनी चिंता की है। स्वामी जी का कार्य यही है, प्रेम से भटके हुए आत्मा को सही रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि डाइवर्जन टू डेस्टिनेशन। हम एक बार कनाडा में मॉन्ट्रियल करके सिटी है, नाम सुना होगा शायद, वहाँ गए हुए थे। जब जाते थे इसी सभा करके सबको मिल के निकल जाते थे। एक दिन सोचा तो जो बच्चे स्टडी करते हैं उन सबको पूछ, उसके साथ बैठना है, 1 to 1 उसका प्रोग्रेस क्या है वो जानना है। तो सभी बच्चों को 1 to 1 कांटेक्ट किया। कोई अच्छी तरह से स्टडी कर रहा था, कोई एक लड़के को पूछा कि आपका प्रोग्रेस क्या है। पहले वो लड़का फर्स्ट नंबर लेके आता था स्कूल में, क्लास में नंबर 1 लेके आता था। धीरे 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 उसका रिजल्ट कम होता गया।
पासिंग मार्क लेकर आया। समझते हैं पासिंग मार्क 35%। ऐसे पासिंग मार्क लेकर आया। हमने बताया, पूछा कि पहले तो आप अच्छी तरह स्टडी करते थे, क्या हो गया है, रिजल्ट क्यों डाउन हो गया है? दो चार प्रश्न पूछे, क्या दिक्कत है, घर में पढ़ाई के लिए अच्छी जगह नहीं है, स्कूल में टीचर अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं है, क्या हुआ है? टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए। तो समझ, टाइम तो मिलता है, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं टीचर लोग, स्कूल में 50 लड़के होते हैं, किसी का पहला नंबर आता है, किसी का लास्ट से फर्स्ट नंबर आता है, समझिए, लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट नहीं, छेले से पहला नंबर आता है। ऐसा क्यों? टीचर तो सबको एक ही से का लेसन पढ़ाते हैं ना, इसमें तो कोई वो है नहीं कि ये मेरे लिए प्रेम है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ाओ, और इसके साथ प्रेम नहीं तो उसका क्लास अच्छी तरह से, एक ही क्लास एक ही टाइम में लेते हैं, फिर भी रिजल्ट का डिफरेंस आता है। क्यों? फोकस नहीं है, लड़के फोकस नहीं होते, इसको फोकस करना है। इसलिए हम लड़कों ने पूछा क्या हुआ है, बच्ची पूछा कितने घंटे पढ़ते हो, स्वामी जी 2-3 घंटा पढ़ने का टाइम होता है। सारा दिन की टाइम टेबल पूछा, सुबह में कितने बजे उठते हो, स्कूल का टाइम क्या है, ट्यूशन जाते हैं कि नहीं, वहाँ तो ट्यूशन होता नहीं, यहाँ गुजरात में अपने इंडिया में ट्यूशन होते हैं, प्रदेश में वो ट्यूशन नहीं होते हैं। तो वो टाइम टाइम गिना, शायद 6 घंटे स्कूल का टाइम है, 6 घंटे का आराम, 7 घंटे का आराम, 6 दो बार और 13 घंटा हुआ, खेलने का 2 घंटा 15 घंटा हुआ, खाने का 2 घंटा 17 घंटा हुआ, बाकी का टाइम कहाँ? टाइम मैनेज लड़कों को सिखाना पड़ता है। तो पूछा क्या बाकी का टाइम क्या है, मोबाइल यूज करते हैं? तो जी स्वामी जी, आधा घंटा घंटा कितना टाइम? तो वो लड़का ने बताया, स्वामी जी महाराज 6 से 7 घंटा मोबाइल के पीछे हमारा समय बर्बाद होता है। वो शब्द उन्होंने बोला, बर्बाद, जानते हैं सब है, जानते सब है कि हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं। हम सबको यही बता रहे हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम बट इन्वेस्ट योर टाइम। अंडरस्टैंड? Not your waste your time but invest your time। ये इन्वेस्ट कैसे करना ये संत लोग बताते हैं, इसलिए संतों के साथ प्रीति बढ़ानी है, अपने बच्चे को अच्छी तरह से कल्चरल बनाना है, अच्छी तरह से करियर में आगे बढ़े, इसके लिए कुछ करना है, स्टडी में सारा ग्रेड से अच्छे ग्रेड से पास हुए वो कुछ करना है। तो हम भी जानते हैं, हम लोग को कुछ कह नहीं सकते, हम भी टीवी का बटन चालू करके बैठ जाते तो लोग को क्या कह सकें, कहेंगे कि आप टीवी बंद करो, पढ़ाई में लग जाओ। तो मैं ही गुड़ खाता हूँ, गुड़, तो मेरे बच्चे को कैसे गुड़ नहीं खाने का? पहले हमें बंद करना है, पहले हमें बंद करना है। हम बंद करेंगे तो बच्चे को कैसे कहेंगे कि भाई साहब गुड़ से ये होता है, ये होता है, कुछ कह सकते हैं। एक भाई साहब एक लड़के को लेकर स्वामी जी महाराज के पास आए, हमारे गुरु जी के पास, ये हमारे गुरु जी की मूर्ति है। उसके पास एक भाई साहब अपने बच्चे को लेकर आए,
5-6 साल का शायद लड़का होगा। हम भी सोचते हैं कि हमारा लड़का कल्चर हो, भगवान को मत्था टेके, संत लोग को मत्था टेके। हमारी भावना होती है। तो भाई साहब बच्चे को लेकर आए, मैं बोला कि स्वामी जी माँ को दंडवत करो। क्या बोला? स्वामी जी माँ को प्रणाम करो, दंडवत करो। तो लड़का उसके हाथ छुड़ाकर चला गया। हमारा एटीट्यूड ऐसे ही रहता है। तो उस समय उस डैडी ने, इसके फादर ने लड़के को वापस खींच के लेके आए। मैं बोलता हूँ भगवान को प्रणाम करो, मत्था टेको, वापिस हाथ छुड़ाकर लौट के चला गया। स्वामी जी महाराज को देख रहे थे। स्वामी जी महाराज उसको देख रहे थे कि क्या चाल चल रही है। बाद में स्वामी जी महाराज बताए, इधर आओ, बच्चे को ठाकुर जी को प्रणाम कराना है ना, मत्था टिकाना है ना, पहले हम ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो वो करेगा। पहले तू 5 प्रणाम भगवान को तू कर। तो स्वामी जी की आज्ञा हुई। तो भाई साहब ने ऐसे 5 दंडवत प्रणाम लंबा होकर करते हैं ना, ऐसे 5 दंडवत प्रणाम चालू किया है। 3 दंडवत पूरे हुए। कितने? 3 दंडवत। बाद में स्वामी जी ने बोला कि अभी पीछे देख। क्या बोला? पीछे देख। तो पीछे उसका लड़का दंडवत प्रणाम कर रहा था। ऐसा सुझाव कौन देगा? हमको अपने बच्चे को अच्छा बनाना है और हम शराब पीते तो बच्चे को बोला कि शराब बंद कर, तो कैसे होगा? ये सब डाइवर्जन है जीवन में। हम शायद सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी करनी है, शायद हम शराब पीते होंगे तो जो दामाद ढूंढेंगे वो कैसा ढूंढेंगे? शराब पीने वाला। क्यों? हम पीते हैं तो इसमें कोई गलत तो चीज नहीं है, तो दामाद क्यों शराब के बिना ढूंढ रहे हो? उसको पीने दो। नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। अमीर है, हाँ, तो वो कल्चर की बात है कि जीवन में जिसके जीवन में कोई जात का व्यसन नहीं है, जिसके जीवन में कोई किसी जात का डॉट नहीं है, पवित्र जीवन है, ऐसे निस्वार्थ पुरुष उसके प्रेम की वजह से उसको हम कल्चर दे सकते हैं। इसके लिए जिसके जीवन में पवित्र जीवन है, ऐसे संत लोग के साथ हमें जाना है। मेरी सही एसेट हमारे बच्चे हैं। जो हमारे नहीं रहे तो जब हम बूढ़े होंगे ना, वाइट क्या बोलते हैं, चावल आ जाएंगे खाते समय, इसके बाद कुछ नहीं आता है ना। सफेद बाल हुए वो काले होने वाला नहीं है, बुढ़ापा आ गया। और बच्चे क्या बोलेंगे कि अभी उसको गरड़ा कर, क्या बोले इसको, ओल्ड हाउस में रख दो। ओल्ड एज में जो हाउस होता है ना, उसको संस्कार देने के लिए हम तैयार नहीं है, तो बाद में वो हमको ओल्ड एज हाउस में छोड़ देगा और सेवा नहीं करेगा। हमारी सेवा कर, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार मिले, इसके लिए ऐसे संतों के योग में लाना है। बस यहाँ लुधियाना में भी सभा का आयोजन करते हैं, हफ्ते में 1 घंटा। तो स्वामी जी महाराज आएंगे,
बार-बार आते रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं। यानी यहाँ पर भी हर इतवार को सभा का आयोजन भी होता है, तो अपने बच्चे को लेके उसको अच्छी तरह से अच्छा संस्कार मिले इसके लिए वो बच्चे मेरे रहे और हमारी सेवा अच्छी तरह से बुढ़ापे में कर सके, वही स्वार्थ के लिए भी हमें अपने बच्चों को यही कल्चरल स्कूल, कैसी स्कूल है? एकेडमिक तो चाहे मिलती रहती है। इसके लिए संतों के साथ हमें जुड़ना है, उसके साथ मैत्री बढ़ानी है और हफ्ते में घंटा हमारी यात्रा प्रभु की ओर चले, हमारे परिवार की यात्रा प्रभु की ओर चले, इसके लिए हमें सत्संग भी करना है। तो आज सत्संग का दिन आप लोग आए, बहुत खुशी हुई है। बार-बार संत आते रहेंगे और यहाँ पर भी सत्संग का आयोजन हफ्ते में 1 घंटा होने वाला है और स्वामी जी महाराज आपको बताएँगे। तो अपने परिवार को लेके अवश्य सत्संग में आने का संकल्प करें और हमारे परिवार में पूरा कल्चर का निर्माण हो, वही गुरु हरि के चरणों में अंतर की प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम, वंदन। जय स्वामीनारायण।